बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मैं हूँ मुहार इरफान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुहार इरफान जो है। आज एक रूहानी आमिल बैठे हैं मीर कामरान साहब। इनसे मुख्तलिफ सवाल पूछेंगे, लेकिन आज के जो मेरे जहन में सवाल है जो कि बाज़ औक़ात हमें मुआशरे में इस तरह के सवाल करने को मिलते हैं तो हम उसके जवाब नहीं ना दे पाते क्योंकि हमें पता नहीं होता। आज एक रूहानी आमिल है मीर कामरान साहब, तो इनसे इसके बारे में मुकम्मल मालूमात लेते हैं। ये हमें कुरान और हदीस के हवाले से इसके बारे में मुकम्मल हमें मालूमात देंगे और हमें अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलेगी ताकि हम जो जिस माशरे में रह रहे हैं हमें उससे सवाल जवाब करने का मौका मिल जाए ताकि हम उससे खुद मतलब कुछ सीखें। तो आज का जो हमारा सवाल है वो ये कमरान से कहते हैं कि जादू के हवाले से अगर जादू हो जाए उसकी क्या अलामत होती है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, मतलब उससे बचने का जो तरीका है वो ये हमें ये कमरान साहब बताएंगे। ठीक है मीर कमरान साहब, इसके बारे में आप हमें मुकम्मल मालूमात दें ताकि हमें कुछ सीखें। वालेकुम सलाम। इरफान भाई, जब किसी बंदे पर जादू होता है, सबसे बड़ी अलामत क्या है? ऐसा बंदा, उसका दिमाग मौफ रह जाता है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है। तो उसको यानी जो उसके हक में चीज़ अच्छी होती है वो उसे दिखाई नहीं देती, जो चीज़ बुरी होती है वो उसे अच्छी लगने लगती है। चीज़ों का मुख्तलिफ दिखाई देना, योले नज़र आना, शक्लें नज़र आना, ड्रोने ख्वाब आना, रात को मुसलसल ड्रोने ख्वाब आते हैं जिस बंदे पर जादू हो। इसके साथ सबसे बड़ी अलामत ऐसे बंदे को खुदकुशी के ख्यालात आते हैं, घुटन, बेचैनी, घबराहट बढ़ जाती है, शाम होती है रोने को दिल करना, ठीक है ना, ऐसे रोने को बल्कि रोने लग जाना और मिर्गी के दौरे पड़ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक साहबी ज़मूद नामी औरत को दौरे पड़ते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसको ये दौरे यानी जिन्नात की वजह से पड़ते थे। इस तरह यानी बेहोश हो जाना, जिन्नात का अंदर से बोलना, मुख्तलिफ यानी कफ़ियात हैं। अगर किसी बंदे पर जादू हो जाए उसका तोड़ कैसे करें? बात ये है, उसका तोड़ करने के लिए किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी हर मामले में रहनुमाई फरमाई है, ठीक है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ हमें बता दी और इस्लाम मुकम्मल दीन है, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, जिसमें हर बीमारी का इलाज, हर मसले का हल मौजूद है। अगर किसी भाई बहन को जादू से बचना चाहता है या उस पर जादू है तो वो ख़त्म कैसे करें? 4 काम करें। हमारी और आपकी और इस कायनात की माँ अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुम्मा दा रब्बहू दा, अल्लाह से बार बार दुआ करते थे। हमें क्या करना चाहिए? एक तो नमाज़ पढ़ना चाहिए और नमाज में अल्लाह से दुआ करनी चाहिए बार बार। इसके साथ दूसरी जो चीज़ है, ठीक है ना, अल्लाह से दुआ करें बार बार, लंबी लंबी रकातें नमाज पढ़ें। और अगर कोई अपना जादू जिनात का तोड़ करना चाहता है तो एक वजीफ़ा बताता हूँ, बेहतरीन वजीफ़ा है, इस कायनात का सबसे पावरफुल वजीफ़ा है। इसके पढ़ने से 2 काम होंगे, या जिनात जिस्म छोड़कर भाग जाएंगे या जल कर राख हो जाएंगे। बेहतरीन वजीफ़ा है, सही बुखारी की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इमाम कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज के बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस दुआ को 100 मरतबा पढ़े, शाम को 100 मरतबा पढ़े, सुबह तक इस कायनात के बड़े से बड़ा जैन जादूगर उस बंदे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। शेख वहीद बिन अब्दुल सलाम बाली हाफिज़हुल्लाह अलैह फरमाते, एक मरतबा मैं किसी खातून को रुकिया कर रहा था। इस दौरान एक जिन हाजिर हो गया, बोलने लगा, सख्त किस्म की धमकियाँ दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर दूंगा, तुम्हें कत्ल कर दूंगा, तुम्हारे अंदर दाखिल हो जाऊंगा। शेख वहीद बिन अब्दुल सलाम अली हाफिज़हुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उस जिन से कहा, आप मेरे अंदर दाखिल हो जाएं, इस खातून को छोड़ दें। अब थोड़ी देर गुजरी कि रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने जिन से पूछा, क्यों रो रहे हो? अब जिन कहने लगा, अल्लाह की कसम 3 मरतबा कोशिश की है तुम्हारे अंदर दाखिल होने की, अब अगर चौथी मरतबा कोशिश की तो मुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। लगता है आज तुमने सुबह के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इस दुआ को 100 मरतबा पढ़ा है। आज मैं तो क्या, मेरा सरदार इब्लीस भी आ जाए और इस कायनात के सारे जिन आ जाएं तुम्हारे अंदर दाखिल हों। इस दुआ के आगे जिन्नात ने खुद कहा कि हम बेबस हैं। जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है वो हमसे दूर है, हम उसके करीब भी नहीं आ सकते, वो एक हसार में होता है। इसलिए इस दुआ को पढ़ें, किसी पीर, किसी बाबे, किसी आमिल के पास जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर आपके एक शेयर करने की वजह से किसी भाई बहन की कोई मुसीबत टेंशन परेशानी दूर हो जाए तो वो आपके लिए ज़ख़ीरा आखिरत होगी। थैंक यू जी, कमर कमरान साहब, थैंक यू, खुदा हाफिज़। मौजूद जिन्नात पे था। जी।